नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग एवरेज का जो है पार्ट थर्ड पढ़ने वाले हैं और जिसमें हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे। यानी कि इससे पहले हम लोग 2 टाइप पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन और उसके बाद जो भी थ्योरी का पार्ट था वो हम लोग कर चुके हैं। आज जो है हम लोग जितना भी थ्योरी अभी तक पढ़े हुए हैं उसका क्या करेंगे, टाइप 1 से जो है क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो भी थ्योरी है हम उसमें बता चुके हैं। आज जो है हम थ्योरी ना बता करके केवल जो है क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे। तो इसलिए आप लोग को से रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अगर आपको वह वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप खोजिएगा तो उसमें जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। एवरेज का आज जो है थर्ड क्लास होगा और जिसमें हम लोग पार्ट 1 या टाइप 3 में यानी कि टाइप 1 का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 5 यानी कि शुरू से 5 अभाज्य संख्या है और उसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आज का ये है। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक से और अपने से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो प्रथम 5 लेना है, तो बोला प्रथम से शुरू करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और 11। 1, 2, 3, 4, 5 बोला प्रथम से 5 अभाज्य संख्या। तो हमने लिख दिया प्रथम 5 अभाज्य संख्या 1, 2, 3, 4, 5 करा। इसी पांचों अभाज्य संख्या का आपको औसत निकालना है। हम जानते हैं कि औसत बराबर एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का अगर योग आप करिएगा तो यह योग कितना हो जाएगा, तो यह योग हो जाएगा 11, 7, 18, 5, 23, 3, 26 और 2, 28 और क्या गो है 5 गो है तो 5 से भाग दे दीजिए। यानी कि 28/5 आप करिएगा और काट दीजिएगा तो 5 25 और हो जाएगा 5 36 यानी कि 5.6 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है टाइप 1 का, आपको दिख रहा होगा। कह रहा है 3 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा। यानी कि आप तो इसको जोड़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जो तरीका बनाया बताए थे एग्जाम में कैसे बनाना है उसी पर हम काम करेंगे। बोला 3 के पहले 5 गुणज, गुणज होता है 3 के पहले 5 गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल जिसको कहते हैं। 2 का 4, 6, 8, 10 इस तरह से बढ़ेगा। कह रहा 3 के पहले 5 गुणज, पहले का मतलब शुरू से 5 गुणज लेना है। तो 3 का पहला 5 गुणज, तो आप जो है अगर डायरेक्ट करिएगा, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 3 का पहला 5 गुणज हो गया। अब कह रहा है इसी का क्या करना है, आपको औसत निकालना है। तो या तो इसी तरह से आप सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और 5 से भाग दे दीजिएगा तो निकल जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप याद करिएगा पिछला क्लास को, तो हमने आपको ये बताया था कि चाहे वो लगातार संख्या हो, चाहे सम लगातार संख्या हो, चाहे विषम लगातार संख्या हो, चाहे वह कोई भी सीरीज अगर एपी में हो, तो उसका हम एवरेज इस तरह से निकालते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 यानी कि एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है। क्या होता है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर। तो इसका अगर हम, ये भी तो एक लगातार संख्या है और यह भी तो एपी में है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, एग्जैक्ट मिडिल नंबर निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे 2 इधर से और 2 इधर से लीजिएगा, तो यहाँ जो है बीच में बचेगा जो एवरेज हो जाएगा 9, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा सीरीज रहता तो हम क्या करते, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना दिया 3 प्लस लास्ट टर्म कितना दिया 15 बट्टा करेंगे 2, तो 15 3 18 बट्टा 2 बराबर 9। इस क्वेश्चन का ऐसे भी आप बता सकते हैं आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हम जो है बार बार यही कह रहे हैं कि आप जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लीजिए, आपको जो है पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी जो है हम केवल क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 4 कर्मागत, यानी कि कौन सा क्वेश्चन होगा, यह तीसरा क्वेश्चन होगा। कह रहा है 4 कर्मागत सम संख्या, 4 को कर्मागत सम संख्या लेना है जो कि कर्म कर्म से होना चाहिए। कर्मागत सम संख्या का औसत 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। इस क्वेश्चन को पहले हम आपको बेसिक से बता देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट जो हम आपको तरीका बताए थे थ्योरी में उस पर बता देंगे। लेकिन जो अभी हम तरीका बताएंगे वो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। बोला 4 कर्मागत सम संख्या, कर्मागत का मतलब होता है अगर पहला कर्म सम संख्या 2 है तो उसके आगे वाला जस्ट जो है 3 नहीं होगा, 3 विषम संख्या, उसके आगे 4 आया, यह क्या है, सम संख्या है। तो बोला 4 कर्मागत सम संख्या, हमने माना कि पहला कर्मागत सम संख्या x है, पहला कर्मागत संख्या x है, तो इसके आगे वाला जो होगा, क्योंकि अगर पहला संख्या 2 है तो उसके बाद क्या होगा, 4 होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर अगला लिखेंगे तो 6 होगा, फिर अगला लिखेंगे तो 8 होगा। जब देख रहे हैं कि सम संख्या है, यह 2 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमेशा कितना से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है। बोला 4 कर्मागत सम संख्या का औसत 27 है। तो पहला हमने अगर x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं 2 से यह बढ़ रहा है।
पहला x होगा, दूसरा x प्लस 2 होगा, तो तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 4 होगा, और चौथा क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो गया। पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या और चौथा संख्या। बोला चार क्रमागत सम संख्या का औसत कितना है, तो बोला 27 है। तो हम जानते हैं औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा यही है, इसी का अगर योग करेंगे तो यह हो गया, और बट्टा में आंकड़ों की संख्या क्या गो था, 1 2 3 4 संख्या, और इसी का औसत आपको दे दिया है कितना, 27 है। इसी का औसत कितना है, 27 है। आप कह सकते हैं यह छोटी संख्या होगा और यह सबसे बड़ी संख्या होगा। अब आपसे पूछ लिया क्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये एग्जाम में आपको इस तरह से नहीं बनाना है, हम पहला है क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे हैं, उसके बाद जो है हम इसका डायरेक्ट मेथड बताएंगे। हमने यहाँ कैलकुलेशन किया तो x और यहाँ से हो गया 4x प्लस का हो गया 4 2 6 और 6 12 बट्टा में हो गया 4 बराबर में है 27। तो 4x प्लस 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4x प्लस 12 बराबर 27 से 4 का गुना 108 होगा, और 4x बराबर 12 अगर उधर जाएगा तो 108 में से 12 घटेगा, ये हो जाएगा 96। x का जो वैल्यू हो जाएगा 96 बट्टा 4 यानी कि 24। x का वैल्यू कितना हो गया 24। तो हमने x जो माना था यह सबसे छोटी संख्या माना था, लेकिन आपसे सबसे छोटी न पूछा है, आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो जब सबसे छोटी यह है तो सबसे बड़ी संख्या तो यही होगा। तो x का वैल्यू अगर 24 है तो x प्लस 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 30 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। हमने आपको पहले बता दिया था कि आपको इसको क्या करना है, इस तरह से नहीं बनाना है। अब जो हम बताते हैं जो एग्जाम में आपको इस तरह से बनाना होगा। दोस्तों तो जानते हैं कि एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो इसमें दिया हुआ है चार क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। इससे पहले थोड़ा हम आपको बेसिक बताते हैं। सम संख्या जो है 2 4 6 8, हमने लिख लिया है चार संख्या, ये संख्या नहीं हमने मान लिया है। चार संख्या का औसत जो भी दिया हुआ है, अगर यह चार संख्या है, अगर हमको इसका औसत पूछे तो हमने बताया था आपको, चाहे लगातार संख्या हो, चाहे लगातार सम संख्या हो, चाहे लगातार विषम संख्या हो, चाहे वह जो है एपी में हो, उसका जो आपको औसत जो पूछेगा वो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है, यानी कि बीच की संख्या होता है, या तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 होता है। यहाँ हमने लिखा 2 4 6 8, अगर इसका हमसे औसत पूछा जाए तो एक हम इधर से हटाएंगे और एक इधर से हटाएंगे, बीच में आपको क्या बच रहा है 4 प्लस 6, यानी कि ये बच रहा है ना 4 और 6, तो 4 प्लस 6 बट्टा 2, इसका 10 बट्टा 2, इसका क्या हो जाएगा 5 जो है एवरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 एवरेज हो जाएगा। तो देखिएगा ये जो एवरेज निकला है तो यह 4 और 6 के बीच का ही संख्या क्या है 5 है। 4 और 6 के बीच का ही तो संख्या 5 है, और एग्जैक्ट मिडिल नंबर से निकालिएगा तो 2 और 8 10 बट्टा 2, तब भी आपको 5 आ रहा है। अब इसी से हम इस क्वेश्चन को जो है बनाएंगे, और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा हम इसी तरीका से बनाएंगे। देखिएगा बोला चार सम संख्या का औसत 27 है। चार सम संख्या का औसत कितना 27 है। तो अगर चार सम संख्या हम मान लेते हैं ए बी सी और डी है, यह चारों संख्या का औसत कितना है 27 है। तो आप जानते हैं कि जब ये चार संख्या है तो एक इधर से निकलेगा और एक इधर से निकलेगा, यानी कि इसी दोनों का औसत आपको कितना दे दिया है 27 दिया है। ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ निकाला था 4 और 6, यहाँ जो है 27 आया। ये जो 5 निकाला था हमने, ये औसत ही तो निकाला था, और इस बार ये एवरेज जो है आपको दिया हुआ है कितना 27 दिया हुआ है। तो हम तो ये तो कह सकते हैं ना, यह बी और सी के बीच का ही संख्या कितना होगा 27, यानी कि यहीं पर यह क्या होगा, यह 27 होगा। जो हमने क्या निकाला था 5 निकाला था। अब जो है 5 से पहले 4 था, यहाँ 27 से पहले कितना होगा, आप कहेंगे 26 होगा। 26 से पहले कितना होगा, आप कहेंगे 24 होगा, क्योंकि यह सम संख्या का ना सीरीज है, तो सम संख्या तो दो के गैप में चलता है। तो ये तो संख्या नहीं है, ये एवरेज है इसका, और इससे पहले ये 26 है और इससे पहले 24 होगा। तो जब यह 26 है तो इसके आगे वाला संख्या सी कितना होगा, तो 2 बढ़ करके ये सी कितना होगा 28 होगा। जब सी 28 है तो डी कितना होगा, तो डी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आपसे जो भी पूछेगा आप बता सकते हैं। उसने पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या 30 होगा, जबकि सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा 24 होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे भी इस टाइप में हम इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हैं, हम जो है आगे उसको वहां पर पढ़ेंगे। अब अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन, हम चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ जो है बना रहे हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। 100 तक यानी कि 1 से लेकर 100 तक का जितना भी विषम संख्या है उसमें, उस सब का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। पहले ये लिख लेते हैं कि आपको निकालना क्या है। बोला 100 तक यानी कि 1 से लेकर 100 तक, तो हमने लिखा 1 से लेकर
कहाँ तक आपको निकालना है, 100 तक, और इसके बीच में जितना आपको विषम संख्या है वह जो है आपको निकाल लेना है। तो भले वो 100 तक बोला है, तो पहला विषम संख्या क्या होगा, तो आप कहेंगे पहला विषम संख्या 1 होगा, पहला ये 1 होगा क्योंकि एक विषम संख्या है। उसके बाद का विषम संख्या क्या होगा, 3 होगा। तो क्या हम 100 तक का इसी तरह लिखेंगे, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले बता चुका है थ्योरी में। अब आगे बढ़ेंगे तो बोला 100 तक, अगर 100 होता विषम संख्या तब हम 100 को ऐड करते, लेकिन 100 तो विषम संख्या नहीं है। 100 से पहले विषम संख्या कौन है, 99 है, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक में पहला जो लास्ट का जो विषम संख्या है वह 99 है। इसी का आपको औसत निकालना है। तो क्या करिएगा, सबको खोज करके जोड़ना शुरू करिएगा, जी बिल्कुल नहीं। हमने आपको ये बताया कि चाहे लगातार संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या का लगातार सीरीज हो, चाहे एपी में हो, उसका जो होता है एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है। और हमने आपको एग्जैक्ट मिडिल नंबर निकालना बताया था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 करिएगा। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है, 99 है, और बट्टा हम क्या करेंगे 2। तो यह एवरेज जो निकल करके आएगा 99 100 बट्टा 2, यानी कि 50 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। और ये देख रहे हैं कितना बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2004 पीटी एसएससी, यानी कि हर एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बेसिक न बना करके जो हमने आपको तरीका बताया है उसी पर आप बनाइएगा। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 5वां क्वेश्चन है। हम एक बार फिर ये बात अपना रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर के वो थ्योरी का क्लास आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भी इस मटेरियल में जो है क्वेश्चन इंक्लूड हम किए हैं वह सब जो है टैब वाइज किए हुए हैं। और पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर वो टैब पढ़ाएंगे, फिर थ्योरी पढ़ाएंगे और फिर टैब पढ़ाएंगे, और इसी तरह से जो है ये सिलसिला चलता रहेगा। हमने आपको बताया था, क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 सम संख्या का औसत क्या होगा, प्रथम 10 सम संख्या का औसत, यानी कि प्रथम से, ये जो है 5वां क्वेश्चन है, प्रथम 10, पहला 10 शुरू से लेकर के 10 तक सम संख्या लिख लीजिए और उसका एवरेज निकाल लीजिए। तो आप तो जोड़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमने आपको ऐसे नहीं बताया था। हमने बताया था प्रथम 10 सम संख्या का, याद करिएगा हम बोल रहे हैं टाइप क्या था, प्रथम लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने बताया था वहां n+1 होता है, n+1 होता है। तो क्या दिया यहाँ पर, प्रथम 10 ना, तो n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो कह रहा है इसका औसत निकालना है सम संख्या का। तो हम जानते हैं कि क्या होता है, n+1 होता है। तो 10+1 बराबर कितना हो जाएगा, 11। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। ये जो है इतना ही इसलिए बन गया क्योंकि हम बेसिक आपको थ्योरी बता चुके हैं। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप जाकर के उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आपको ये कहा गया, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का औसत, बहुत तरीका है इसको बनाने का। प्राकृतिक संख्या वह होता है जो 1 से शुरू हो, तो 1 से शुरू हुआ, फिर 2 हुआ, डॉट 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 कहाँ तक हुआ, यह 8 तक हुआ, यही ना प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि वो 8 तक बोला। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या का औसत निकाले। और हम जानते हैं चाहे लगातार संख्या हो, चाहे वह कोई भी संख्या हो, इस तरह का जो हम 4 आपको बताए थे पिछला क्लास में, तो उसमें होता है, और एवरेज जो होता है उसका वह होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। तो फर्स्ट है 1 प्लस लास्ट है 8 बट्टा 2 करेंगे, तो 8 1 9 बट्टा 2 करेंगे, तो इसका 4.5 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख रहे हैं, अगर आप थ्योरी पकड़ होगा तो आप कितना जल्दी जल्दी सवाल को बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। प्रथम से 100 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, यही ना पूछा गया। तो आपसे 7 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा गया, प्रथम 100 धन पूर्णांक, प्रथम से यानी कि 1 से 100 धन पूर्णांक 2 डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो हम बताए थे जब लगातार संख्या हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। एक बात तो उस दिन से हम बता ही रहे हैं, और एक बात आपको याद भी हो गया होगा। तो एवरेज जो इसका होता है, फर्स्ट यानी कि पहला प्लस लास्ट यानी कि अंतिम 100 बट्टा 2, यानी कि 101 बट्टा 2 बराबर 50.5 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। और भी इसका तरीका है बनाने का, आप उस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही तरीका जो है अच्छा है, आप बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सम संख्या के पर आधारित था, वो भी एक तरह से विषम संख्या पर एक और क्वेश्चन है, देख रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है 9 लगातार आने वाली, 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत आपको दे दिया है 53। 9 लगातार, तो चलिए उससे पहले हम ये समझते हैं, हमने एक विषम संख्या का सीरीज रखा, 1 3 5 7 9, इतना तक रखा हमने। आप देख रहे हैं पहला विषम संख्या 1 है, तो दूसरा विषम संख्या 3 है, और इस तरह से 5 7 9 है। आप देख रहे हैं यह कितना से बढ़ रहा है, यह 2 से बढ़ रहा है। चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, वह 2 के गैप से क्या होता है, बढ़ता है।
अगर आपका हम कहेंगे इसका आप औसत निकालिए तो आप कहेंगे 2 संख्या इधर हटा दीजिए, 2 संख्या इधर हटा दीजिए, आपका जो औसत हो जाएगा वह 5 हो जाएगा। औसत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसी पर जो है हम बनाते हैं, इससे पहले हम सम संख्या वाला इसी तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। कहा गया क्वेश्चन में 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है। औसत जो होता है लगातार वाला में एग्जैक्ट मिडिल टर्म होता है। पहला क्लास से इस बात को बता रहे हैं आपको। तो जब बोला 9 लगातार विषम संख्या का औसत 53 है, तो कौन सा पहला संख्या हमको नहीं पता है, लेकिन औसत आपको बता दिया कितना है, 53 है, लेकिन संख्या क्या गो है, 9 गो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 रहा, यही रहा ना। 4 और 8 9 हमने संख्या बना दिया। वो बोला क्या 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है। तो जब 9 गो संख्या है तो 4 संख्या हमने इधर से हटाएंगे और 4 संख्या इधर से हटाएंगे और बीच में जो बचेगा 53, यही इसका बोल दिया क्या औसत है। एवरेज कितना है? 53 है। तो जब 4 संख्या इधर से हटाते हैं, 4 संख्या इधर से हटाते हैं, तो जो बीच में बचता है वही औसत होता है। तो जबकि यह बोला औसत 53 है, इसका मतलब यह संख्या कितना होगा? 53 होगा। क्या कंफर्म है इस बात से? अब आपसे कह रहा है उनमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? तो देखिएगा इधर कितना है? 4 संख्या है, इधर कितना है? 4 संख्या, और इधर भी कितना है? 4 संख्या। जबकि ये जो है चौथा के बाद पांचवा संख्या जो 53 है, ये हमको पता है। तो जब छोटी पूछा है तो हम इधर जाएंगे और बड़ी पूछेगा तो इधर जाएंगे। यह क्या है? बड़ी है, और यह क्या है? छोटी है। तो आपका देख रहे हैं कि दो के सीरीज से बढ़ रहा है। विषम संख्या कितना के गैप से बढ़ता है? 2 से बढ़ता है। तो ये दो बढ़ करके 53 आया होगा। तो क्या बार बढ़ा होगा? 1 2 3 4, 4 बार दो बढ़ा होगा ये। तो हम 4 बार दो इसमें से हटा देंगे तो क्या यहाँ का संख्या नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो यह 53 है, तो यहाँ से 2 यानी कि आप कह सकते हैं 4 संख्या है, तो 4 संख्या गुने 2 बराबर 8 जो है इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 53 में से हमने 8 घटाया, तो 13 में से 8 गया 5, यह सबसे छोटी संख्या कितना आ गया? 45 आ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर सबसे बड़ी विषम संख्या पूछ देता तो क्या करते? 4 संख्या आगे बढ़ाते और सब संख्या दो से बढ़ेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ये जो है 53 2 55 होगा, 57 होगा, 59 होगा और यह 61 होगा। लेकिन और अगर बढ़ा दे देगा, यहाँ 15 संख्या से और बढ़ जाता, तो हम क्या करते? 4 संख्या है 2 से बढ़ेगा, तो 4 गुने 2 बराबर कितना बढ़ जाएगा? 8 बढ़ेगा। तो 53 से 8 बढ़ जाएगा, इस बार 53 से 8 बढ़ जाएगा। तो 53 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 61 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पर आधारित है। आप अगर वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आराम से देखिएगा तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। आप किसी भी टीचर का वीडियो देखें, किसी भी चैनल पर वीडियो देखें, अगर आप जो है उसको शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी अगर पढ़ाता है तो वह जो है अपना 100% डाल करके ही पढ़ाता है। देखिएगा 9वां क्वेश्चन बहुत ही काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 8 क्रमिक संख्या, क्रमिक कहने का मतलब लगातार संख्या का औसत 6.5 है, इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? 8 गो संख्या है, न सम बोला है न विषम बोला है, वह क्रमिक संख्या बोला है, यानी कि वह प्राकृतिक संख्या है। 8 क्रमिक संख्या का औसत 6.5 है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो संख्या है, इसका औसत कितना बोल दिया आपको? 6.5 है। तो जब 8 गो है तो बीच में 2 गो बचेगा। आप दिमाग लगाइए, 3 संख्या इधर होगा और 3 संख्या इधर होगा। और कह रहा है इसका औसत कितना दे दिया आपको? औसत दिया है 6.5, यानी कि यहाँ पर कोई संख्या रहा होगा। तो जब बीच में 2 संख्या आता है, मान लेते हैं हम यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है, तो अगर ए प्लस बी रहता तो औसत क्या होता है? ए प्लस बी बट्टा 2 बराबर कितना दिया है आपको? 6.5। इसी दोनों का जोड़ करके हम औसत निकालते थे जब बीच में 2 संख्या आता था, तब एग्जैक्ट मिडिल नंबर से। तो ए प्लस बी बट्टा 2 बराबर 6.5। तो ए प्लस बी बराबर जो आ जाएगा 13 आ जाएगा। ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और हम पहले ही आपको बता चुके थे पहला क्वेश्चन में, यह जो 13 जो आता है, यह 6.5 जो आया है, यह इसके बीच का आया होगा, यही आया होगा। तो आप कह सकते हैं यह जो संख्या होगा यह कितना होगा? आप कहेंगे यह संख्या होगा 6 और यह संख्या होगा 7। यह संख्या कितना होगा? 6 और यह संख्या कितना होगा? 7 होगा। तो जब ये 6 हुआ और यह 7 हुआ, तब तो 7 6 13, और 13 का आधा जो है 6.5 यहाँ हुआ होगा। तो जो अगर ये 6 है तो यह होगा 5, यह होगा 4, यह होगा 3, क्योंकि यह क्रमागत संख्या है। और अगर यह 7 है तो यह होगा 8, यह 9 और यह क्या हो जाएगा? 10। तो अब हम सब संख्या निकाल चुके हैं। वह बोला
छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? छोटी या और सबसे बड़ी, छोटी और सबसे बड़ी। तो छोटी क्या है? 3 है, बड़ी क्या है? 10 है। तो छोटी और बड़ी का औसत जो अगर निकालेंगे तो 3 + 10, छोटी 3 है, बड़ी 10 है, इसका औसत 2 गो संख्या तो 2 से भाग, 13/2 बराबर 6.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा और दिमाग लगाते तो बोला 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? 6.5 है। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? 6.5 है। तो उनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा? हमने आपको ये बताया था कि जब लगातार संख्या होता है तो उसका औसत जो है बीच का संख्या होता है। तो जब औसत आपको इसका दे दिया 6.5 और ये कह रहा है लगातार संख्या है, इसका मतलब ये साढ़े 6 कहाँ से आया होगा? ध्यान लगाइएगा, यह साढ़े 6 कहाँ से आया होगा? जब यह लगातार संख्या है तो औसत तो वही होता है जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। तो आपसे पूछा गया सबसे छोटी, तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, सबसे बड़ी ये लास्ट टर्म हुआ, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके ही ये साढ़े 6 आया होगा। तो आप बिना कॉपी कलम उठाए इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे, लेकिन फिर भी हमने आपको क्या किया, बेसिक भी बताया। चलिए देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से भी टैप जो है बदल रहा है, इसलिए जो है आप जाकर के उस अगर पिछला वीडियो का अगर आप याद करिएगा तो हमने बताया था कि योग बराबर जो होता है, योग अगर निकालना हो औसत में तो योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। औसत गुने संख्या यानी कि अगर आप एवरेज में कुल संख्या जितना है उससे गुना कर दीजिएगा तो योग निकल जाता है। चलिए अब इसी पर काम करके 2-3 क्वेश्चन जो है इस टाइप का है वो हम बनाते हैं। बोला गया 5 संख्या का औसत 46 है। 5 संख्या का औसत 46 है। संख्या का गो 5 गो, औसत कितना? 46 है। तो जब 5 संख्या का औसत 46 है तो क्या यहाँ से हम योग निकाल लेंगे? योग बराबर हो जाएगा 46 गुने 5 बराबर 6 5 30 का 0, हासिल 3, 5 का 20 और 3 23। यानी कि 5 संख्या का योग कितना हो गया? 230 हो गया। वह बोला था 5 गो संख्या है जिसका औसत 46 है। तो जब हम जानते हैं कि योग हमको निकालना हो तो औसत में संख्या से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या निकल करके आ जाता है? योग निकल करके आ जाता है। हमने ये जाना कि 5 संख्या का योग जो है कितना निकाल लिए हम? 230 है। अब बोला तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है। 5 गो का योग जो है 230 है, लेकिन वह बोला 4 संख्या का औसत कितना है? 45 है। तो जब 4 संख्या का औसत हमें 45 दे दिया है तो हम 4 संख्या का योग भी तो निकाल सकते हैं। ये 5 संख्या का योग है और यह कितना संख्या का योग होगा? तो 4 संख्या का योग होगा। कितना दिया हुआ है? औसत 45 दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा, 5 संख्या का औसत 46, हमने 5 संख्या का योग निकाल लिया इस तरह से। आगे बोला 4 संख्या का औसत 45 है, तो हम 4 संख्या का योग निकालेंगे। 5 का 20 का 0, हासिल 2, 4 का 16 और 2 18, 180। अब जो है क्वेश्चन आसान हो गया। कह रहा है 5वां संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, 5 संख्या का औसत बताया तो हम योग निकाल लिए 230, पांचों मिला के 230 है। 4 संख्या का औसत 45 है, लेकिन 4 संख्या का योग हमने निकाला 180 है। तो 5 गो का योग 230, 4 गो का योग 180। तो कह रहा है 5वां संख्या जो बच रहा है वो क्या होगा? तो 5 का ये है और इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 में से 0 गया 0 और यह 13 में से 8 गया 5, यानी कि 50 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आधारित है, योग बराबर औसत गुने संख्या। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 7 संख्या का औसत 8 है। तो जब 7 संख्या का औसत 8 है तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 7 संख्या का औसत अगर 8 है तो जब भी अगर औसत और संख्या दिया रहता है तो हम योग निकाल लेते हैं औसत गुने संख्या। तो 7 संख्या का औसत 8 है तो योग हो जाएगा 7 गुने 8 बराबर 56। आप लिखिएगा 7 संख्या का जो योग होगा वह हो जाएगा 7 गुने 8 बराबर 56। इतना तक आप कर पा रहे होंगे। आगे बोला यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, बोला 7 संख्या था, एक संख्या और जोड़ दिया जाए तो आप कहेंगे संख्या अब हो गया कितना? संख्या हो गया 8। संख्या हो गया कितना? 8। तो कह रहा है तो औसत 9 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, 7 संख्या का औसत था पहले 8, तो योग हो गया 56। बोला उसमें एक संख्या और जोड़ देते हैं, तो 7 संख्या था, एक संख्या और जोड़ दिया तो कितना हो गया? संख्या 8 हो गया। तो कह रहा है संख्या जब एक बढ़ाते हैं ना तो औसत जो है 9 हो जाता है। औसत पहले 8 था, औसत 9 हो गया। तो 9 हो गया तो योग भी तो बढ़ जाएगा। योग बराबर हो जाएगा अब 8 9 72 हो जाएगा। पहले 56 था योग, अब हो गया 72। तो कह रहा है वह जोड़ी गई संख्या कितनी थी? तो पहले 56 था, 7 गो संख्या था तो 56 था, 8 गो हो गया तो 72 हो गया। तो कह रहा है जो संख्या हम जोड़े हैं वह कितना जोड़े हैं? तो देखिएगा 56 से 72 हुआ तो आप कितना से बढ़ गया? तो 12 में से 6 गया 6
और ये 6 में से 5 गया 1, कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया, यानी कि जो जोड़े थे वो संख्या क्या था 16 था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, इस सब क्वेश्चन को आप क्या करिए, अपने नोटबुक में जो है शामिल करते जाइए। बहुत ही सब जो है एक से बढ़ करके एक क्वेश्चन है, और सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी सीजीएल पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जो भी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको जो इस मटेरियल में जो है हम डाले हैं। अब नेक्स्ट जो है देखिएगा, अगर इसका पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा, वहां पर जो है आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल शत्रुघ्न सर मैथ्स पीडीएफ करके सर्च करिएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा शत्रुघ्न सर मैथ्स पीडीएफ लिखिएगा, अपने जो आ जाएगा। वहां पर जो है आप इसका पीडीएफ और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम से होता है आप वहां से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो है 12 नंबर क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोला गया आपसे, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 5 क्रमिक कहने का मतलब 5 लगातार संख्या का औसत कितना दे दिया, वो n दे दिया। कह रहा है यदि अगली 2 संख्या भी मिला दिया जाए, 5 को तो था ही, अगली 2 संख्या भी मिला दिया जाए तो 7 संख्या हो जाएगा। 5 संख्या का औसत n है, तो बोला अगली 2 संख्या भी मिला दिया जाए, तो 5 संख्या था, 2 संख्या और मिला दिया तो संख्या हो गया 7। तो कह रहा है वही 7 संख्या का औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा हम आपको इसको बेसिक से बताते हैं। 5 संख्या बोला तो 1 2 3 4 5 लगातार भी बोला है, तो हमने लगातार संख्या मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, हम भी मान लिया है 1 से, क्योंकि हम हमेशा छोटा वैल्यू मानते हैं। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, इसका औसत कितना है n है, इसका औसत कितना दे दिया n। तो जब हम औसत इसका निकाल लेंगे तो 2 इधर से हटाएंगे, 2 इधर से हटाएंगे, तो औसत कितना निकल के आया 3, जबकि वो कह रहा है n, तो n बराबर कितना हो गया 3, यानी कि औसत कितना दे दिया, वो 3 दिया, हमने निकाला अभी 3। औसत कितना है, जो n है वही हमने क्या निकाला 3 निकाला। आगे बोला यदि अगली 2 संख्या भी मिला दिया जाए, तो जब अगली इसी 5 को था, इसमें कह रहा है 2 को और मिला दो अगला जो आने वाला है, तो हमने मिला दिया 6 और 7, क्योंकि वो बोला 2 संख्या मिलाना है, हमने 2 संख्या मिला दिया, तो कह रहा है तो 7 संख्या हो गया। अब देखिएगा आप 7 संख्या हो गया, तो कह रहा है इसका औसत क्या होगा। अब देखिएगा 7 संख्या है तो इसका अगर औसत निकालेंगे तो आप कहेंगे 3 इधर से हटा दिया जाए और 3 इधर से हटा दिया जाए, इस बार जो औसत आपको निकल करके आया वह निकल करके कितना आ गया 4 आ गया। तो कह रहा है 7 संख्या का औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो औसत तो होगा 4, लेकिन कह रहा है क्या 2 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा या 1.4 बढ़ेगा। तो आप देखिएगा पहले जो था 5 संख्या तो औसत 3 था, हमने 2 संख्या बढ़ाया तो औसत कितना बढ़ गया 4 हो गया, यानी कि 3 से 4 हो गया, 3 से 4 हो गया। आप कहेंगे 3 से 4 होने में 1 बढ़ गया, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, 1 से लेकर, यानी कि 1 को लेना है, 1 से लेकर 39 तक, कहाँ तक 39 तक, यानी कि 39 को भी शामिल करना है। 39 तक की सभी विषम संख्या का औसत कितना होगा। बोला 1 से लेकर, हमने 1 को शामिल किया, और विषम संख्या है तो 1 के बाद विषम संख्या 3 होगा। बोला 1 से लेकर के कहाँ तक 39 तक, तो हमने लिख दिया 39 तक, यानी कि 39 को शामिल करना है, तो इसका औसत क्या होगा। हमने बता दिए हैं कि जब सम संख्या हो, विषम संख्या हो, लगातार में ये सब हो, तो उसका जो औसत होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बट्टा 2 होता है। तो हमने ये जानना फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, लास्ट टर्म 39 है, तो एवरेज जो हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म 39 बट्टा 2 करेंगे, 39 1 40 बट्टा 2, यानी कि 20 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। तो आज रखते हैं यहीं तक। इस टाइप में 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो हम लोग कल शुरू कर लेंगे, और इस टैप को खत्म करके टैप 2 भी जो है कल हम इसी अगले वीडियो में जो है शुरू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको पास थ्योरी अगर कंप्लीट पता रहता है तो सवाल बनाने में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसीलिए जो है थ्योरी पर पकड़ बनाना बहुत ही जरूरी है। तो आज रखते हैं इस यहीं तक, और कल जो है हम लोग टाइप 4 जो है, यानी टाइप 2 होगा, लेकिन वीडियो का जो है पार्ट जो है चौथा टाइप पार्ट होगा। फिर जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 पार्ट 2 थ्योरी का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।